और कोई असर पड़ने वाला नहीं है। भारत को पता है कि ऐसे लोगों को जवाब कैसे देना है, और हम पहले भी देते रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। वापस लौट रहे हैं आपके पास सर। मेजर तूर, हमने बलूचिस्तान में देखा किस तरह से आतंक फैलाया पाकिस्तान की सेना ने। अब उन बलूचिस्तानियों ने जब ट्रेन को हाईजैक किया तो उन्हें दहशतगर्द कह दिया गया, लेकिन वो दहशतगर्द जो भारत में मोस्ट वांटेड है और पाकिस्तान में मारे जाते हैं, उन पर कुछ नहीं बोलता है पाकिस्तान। मैं एक ही चीज दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अब पाकिस्तान को आईना दिखाई दे रहा है, दिखाया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने जो दहशतगर्दी कश्मीर में फैला के रखी थी इतने मतलब 20-25 सालों से, अब ये इन्हीं को ही बैकफायर की है। तो अब मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि कैसा लगता है जब इनके फौजी मारे जाते हैं और इतनी बड़ी तादाद में मारे जाते हैं। चलो ये भी छोड़ें, पुलवामा को जो हमला हुआ था, हमारे जो 44 जवान शहीद हुए थे, इन्होंने अपनी भरी पार्लियामेंट में इन्होंने ये बात कबूल की है कि इनकी इन्वॉल्वमेंट थी। अब इतनी बेशर्मी के साथ अब तीसरा था कि उसामा बिन लादेन भी इनकी धरती पे मारा गया। आप कितनी बार अपने आप को छुपाएंगे? मैं एक ही चीज के तरीके मैं गाइड कर सकता हूं कि पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट को अब लश्कर तैयबा की टॉप ब्रास को हटाना पड़ेगा। अब जैसे अबू कत्ल है, वो पाकिस्तान में जिया और रहमान से जाने जाते हैं, और यही शख्स 2002 से लेके 2005 तक पुंछ और रजौरी एक्सिस में इसने तबाही मचा के रखी थी इंडिया वाली साइड पे। तो देखिए ये बहुत ही ऐसी चीजें हैं। एंड ये कैसे पकड़े गए? ये अबू कत्ल ने पीपल्स एंटी फैसिस्ट फोर्स एक प्रॉक्सी ग्रुप शुरू की थी कि लश्कर तैयबा पे शक ना जाए, पर ये कहां पे फंसे? जिस तरीके से पीपल्स एंटी फैसिस्ट फोर्स ने जो गोप्रो के साथ वीडियोस बनाई, जो इन्होंने हमला करवाए रियासी पे और बाकी अन्य जगहों पे अभी पिछले साल, ठीक है, जम्मू में, तो जब इन्होंने ये वीडियोस अपलोड किए हैं, इनका इलेक्ट्रिकल सिग्नेचर इंटेलिजेंस एजेंसीज, ना कि सिर्फ हमारी पर फॉरेन अमेरिकन एजेंसीज को भी इसका इलेक्ट्रिक सिग्नेचर मिला, और इन्हें होम डाउन किया गया कि ये कहां से हरकतें कर रहे हैं, और ये ट्रैक हुए और अब जाके ये मारे गए हैं, और कल रात को मारे गए हैं। और सुनने में ये भी आ रहा है कि हाफिज सईद को अलग से किसी और लोकेशन पे उन पे भी एक जानलेवा हमला हुआ है, और वो रावलपिंडी के किसी हॉस्पिटल में एडमिट है, और रावलपिंडी को सील कर दिया गया है और मीडिया का ब्लैकआउट किया गया है। मेजर समरपाल, तो सर महत्वपूर्ण बातों का आप जिक्र कर रहे हैं। अब जरा पाकिस्तान चलते हैं। PMLN नेता इरशाद अहमद हमारे साथ बने हुए हैं। इरशाद अहमद, जिस तरीके से पाकिस्तान को लेकर कहा जाता है, वो पाकिस्तान जिसकी सरजमी पर आतंकियों को पाला पोसा जाता है, वहीं पर अज्ञात हमलावर आते हैं और उन्हीं आतंकियों को ढेर कर देते हैं। वो आतंकी जो भारत के लिए मोस्ट वांटेड रहा, जो सेना के लिए एकदम सिरदर्द बना रहा, इस पर पाकिस्तान ने चुप्पी क्यों साधी हुई है? बहुत शुक्रिया जी, क्योंकि मुझे बड़ा अजीब सा लगता है जनरल साहब की बात सुन के भी, मेजर तूर की भी। मेजर तूर कह रहे थे पिंडी में ब्लैक डे है और पिंडी में मीडिया को बैन कर दिया गया और पिंडी को सील कर दिया गया। देखिए मेजर साहब, मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ इस वक्त, किसी को मालूम भी नहीं कि मौलाना कोई कत्ल हुए हैं, मौलाना को किसी ने मार दिया। देखिए ये आम सी बात है हमारे लिए। आप हर चीज को इतना खास बनाते हैं, जैसा कि कोई कबूतर पाकिस्तान की सरहद से आपकी सरहद में चला जाए तो आप दहशतगर्दी का नाम देते हैं और कहते हैं जी बम स्क्वाड आ गया हिंदुस्तान में। तो ऐसा ना किया करें। देखिए इस मौलाना की अगर तस्वीर हाफिज सईद साहब के साथ है, इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत बड़ा कोई टारगेटेड ऑपरेशन हो गया और उनको मार दिया गया। मैं समझता हूँ, मैंने इनका नाम ही पहली दफा सुना है पाकिस्तान में बैठ करके, लेकिन आपने हाइप क्रिएट की भी है, करते रहिए, ये आपका काम है, क्योंकि आपका चूरन चटनी बिकना इसी नाम पे है कि आपने दहशतगर्दी फैलानी है, आप फैलाते रहिए। दूसरी बात जरा मैं आपको बताऊं, आप कह रहे थे पैसे दे करके कश्मीर में हमले करवाए जाते हैं। देखिए जिसके घर पे आपने कब्जा किया हुआ है उनको पैसे देने की जरूरत नहीं। वो अपना कब्जा छुड़वाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी, अपने माल की कुर्बानी, अपने बच्चों की कुर्बानी मुसलसल दे रहे हैं, जो कि मकबूजा कश्मीर में रहने वाले लोग हैं, जो कश्मीरी हैं। और आप जरा फौज हटा करके देखिए उनके सरों से, फिर आपको बता देंगे कि कौन करता है, कौन आजादी चाहता है और कौन आजादी की जंग लड़ रहा है। ये मौलाना अगर कत्ल हुए हैं, हो सकता है इनकी जाती रंजिश हो, जाती लड़ाई हो। देखें दीन के मामले में, दुनिया के मामले में बहुत सारे मसाइल हैं जो कि आपस में लड़ाई, जंग और जदल हो सकता है, कोई जमीन की लड़ाई हो सकता है, कोई बच्चों की लड़ाई हो सकता है, पता नहीं किसकी लड़ाई हो। लेकिन
आपने चूंकि एक हाइप क्रिएट करनी है, आपने चूंकि इस्लाम को बदनाम करना है, आपने चूंकि पाकिस्तान को बदनाम करना है, आपने हाफिज सईद साहब के साथ उनकी एक तस्वीर है उसको क्रिएशन दे रहे हैं और मुसलसल उसको दिखा रहे हैं। और हमारे चैनल पे आप देखिए, पाकिस्तान के किसी भी चैनल पे इस तरह की कोई खबर नहीं है। हाँ, अगर कत्ल कोई हुआ है तो कल न्यूज़पेपर्स में आ जाएगा कि पाकिस्तान में आतंकियों के प्रति आपके और आपके देश के प्रेम को उससे समझा जा सकता है कि हाफिज सईद जैसे शख्स को आप हाफिज सईद साहब कह के बुला रहे हैं। जिस शख्स को आप लोग इतना सम्मान देते हैं उसको पाले पोसेंगे नहीं, उसको अपने देश में रखेंगे नहीं, तो सवाल तो नहीं रखेंगे तो सवाल नहीं उठेंगे, और रखेंगे तो सवाल उठेंगे, और रख रहे हैं तो सम्मान दे रहे हैं उनको। देखिए सम्मान इसलिए दे रहा हूं कि वो दीन की तालीम दे रहे हैं, वो जमातुद दावा के लीडर हैं। जमातुद दावा ऐसी जमात है जो खिदमत कर रही है पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में। जहां भी कहीं पानी की कमी हो, जहां भी इल्म की कमी हो, जहां भी दर्स की कमी हो, जहां भी कुरान पाक की कमी हो, जहां इस्लामी तालीम की कमी हो, वहां ये लोग जाते हैं, जाकर के खिदमत करते हैं। ये जो आप पूरा एक गाना सा गा रहे हैं ना हाफिज सईद के लिए, वो पूरी दुनिया जानती है कि हाफिज सईद कौन है और दहशतगर्दी कौन फैलाता है, कौन क्या करता है पाकिस्तानी मीडिया से, कि क्यों अबू कताल की खबर गायब है, ये हर कोई समझ रहा है। आपको उसके लिए बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप दिखाना नहीं चाहते, आप बताना नहीं चाहते। तूर साहब कुछ कह रहे हैं। जी जी, मेजर तूर कुछ कह रहे हैं। जी मेजर तूर। इरशाद अहमद जी पहले तो अस्सलाम वालेकुम, और अभी हम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, आपको रमजान मुबारक हो। अच्छा महीना चल रहा है, तो देखिए जहां तक आपने बोला है कि इस्लाम को गलत नाम या गलत वो इमेज से दिखाना, देखिए ऐसी किसी की कोई मंशा नहीं है। हमारा ऐसा मुल्क है जहाँ पे हर एक मजहब के लोग इकट्ठे भाईचारा के साथ रहते हैं। बीच में कुछ फर्क हो सकता है क्योंकि भाइयों के बीच कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, पर इतने भी कगार पे नहीं कि वो नफरत में बदल जाए। तो देखिए यहाँ पे सब कुछ खुशहाली से। और जहां तक इस्लाम की बात है, देखिए हम सभी मजहब का बहुत ही ज्यादा आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, और हमने जहां तक हम बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं डीड्स, कर्म, ये वो लीडरशिप है जिसने कर्म खराब किए हैं, गंदे किए हैं। इन्होंने उन लोगों को भी मारा है जो मुसलमान, भारत की धरती पे मुसलमानों को भी मारा है इन्होंने। जो पुलवामा में शहीद हुए थे जवान, उनमें से कुछ मुसलमान भी थे। तो देखिए यहाँ पे हिंदुस्तान में ये नहीं चलता है कि एक सर्टन मजहब के पीछे कोई टारगेट किया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद माइनॉरिटी सिख हूं, पर मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे हम सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलती है। यहाँ पे प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के हित में बातें होती हैं। और मैं आपको इतना ही बताना चाह रहा हूं कि देखिए अब आपकी जो 214 जो पाकिस्तान आर्मी के मारे गए है ना अफसर साहबान और जो भी जवान थे, तो देखिए उनके बारे में भी कोई न्यूज बाहर नहीं आ रही है। तो आप देखिए कि पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट का कितना स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है। और मैं ये भी जानता हूं कि यदि आपने कुछ बोला पाकिस्तान की आवाम के हित में, तो इस्टेब्लिशमेंट आपके घर पे भी खटखटाते हुए आएगी कि आप ज्यादा लीडरी ना दिखाएं। यहाँ पे जो इस्टेब्लिशमेंट आपको स्क्रिप्ट देगा आप उसके मुताबिक चले, ठीक है। इसी कारण इमरान खान को भी जेल में डाला हुआ है। तो हम समझ सकते हैं कि आप सब पे भी प्रेशर है, पर मैं इतना ही कहूंगा कि हालात तब बदलेंगे, तब अच्छे होंगे जब पाकिस्तान की आवाम दहशतगर्दी के खिलाफ एकजुट होकर बोले और उठे। और यही मौका है